भारत जोड़ो यात्रा के नायक राहुल गांधी, जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी के संसद के द्वारा, क्या इनकी सदस्यता समाप्त करना देश की हित में जायज है? जो एक मानहानि की मुकदमा लगाकर इनकी सदस्यता को समाप्त की गई है। बताया जाता है कि राहुल गांधी केरल के वनाड संसदीय क्षेत्र से मोदी को चोर शब्द से पुकारित किए थे, जिनसे देश की जनता एवं उनके पार्टी एवं कार्यकर्ताओं को काफ़ी मानहानि पहुंचा है। उन्हीं की वजह से जो ठेस पहुंची है, उनके वजह से इनकी सदस्यता को खत्म किया गया है। क्या ये हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कोई पे प्रावधान है या नहीं है? तो सीधा सीधी बात है कि यदि किसी भी व्यक्ति की यदि अयोग्यता को निर्हर्त करना हो या तो उसकी सदस्यता को समाप्त करना हो, तब उसे एक आयोग ठहरा कर उनकी सदस्यता को छीनी जा सकता है, जो अनुच्छेद 102 में वर्णित है। यदि मैं धारा की बात करूं तो 500 और 499 में ये सारी चीज़ का प्रावधान किया गया है। मैं जन प्रतिनिधित्व 1951 की प्रतिनिधि की बात करूं तो उनके द्वारा भी, उन नियमों के द्वारा भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो ये देखना होगा कि अब कांग्रेस किस प्रकार राहुल गांधी को सपोर्ट में खड़ी होते हैं। तो मैं आज इन्हीं की बात करने वाला हूँ। ये जो आप चेहरा जो देख रहे हैं, ये चेहरा एक राहुल गांधी है, जो एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में भविष्य में ये चेहरा चमकने वाले थे एक सितारे के रूप में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सोची हुई साजिश के तहत इनकी सदस्यता को समाप्त तो की गई है। कोर्ट में अदालत चल रही है, अपर कोर्ट में अदालत पहुंचने वाली है। देखते हैं उनकी वहां से फैसला इनकी क्या मिलती है। जो 2 साल की सज़ा की भी बातें चल रही है। तो मैं बात करने वाला हूँ कि अब निर्भर करता है कि उनके जो कांग्रेस के जो भी सदस्य हैं, वो जन आंदोलन खड़ा करती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि विरोधी दल इस मामले में राहुल गांधी के साथ है। यानी कि कहा जाता है कि देश के जितना भी विपक्ष के नेता हैं, वो सभी कांग्रेस के साथ में हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की डर है कि यदि कांग्रेस के जो महानायक राहुल गांधी हैं, यदि उन्हें सदस्यता समाप्त करके उन्हें आने वाले चुनाव से वंचित किया जाएगा, तो उसी प्रकार तमाम विपक्ष के नेता को भी पार्टी को खत्म कर दी जाएगी और देश में सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी। उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी, जो कहीं न कहीं लोकतंत्र को खतरा में दर्शाता है, एक तानाशाही व्यवस्था का मैसेज को बताता है। तो ये हम लोग को अब समझना होगा। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस प्रकार अपने पार्टी को मजबूत करते हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि एक और मामला है, ये देख रहे थे कि यह कुछ ऐसा ही है जैसा इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद सताया गया था। यानी कि 1977 में आप देखिएगा तो 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस समय भी इंदिरा गांधी को सदस्यता को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। लेकिन देश की जनता ने कड़ा रूप से जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दी और पुनः इंदिरा गांधी को देश की पीएम के पद पे बैठाया गया। तो इस प्रकार इस बार भी वही करना होगा, जैसा कि जवाब तो देना ही पड़ेगा जनता नेताओं को। तो अब मैं बात करने वाला हूँ खबरों के बारे में। यह खबर आप जो देख रहे हैं, यह खबर में क्यों है? मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने पर एक प्रमुख संसद को आयोग ठहराया जा सकता है। ये हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके लिए कई धाराएं बताया गया है, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 के तहत आयोगता के बारे में बताया गया है। जैसे धारा 8 में बोला गया कि अगर दोषी ठहराया जाता है तो कम से कम 2 साल 2 साल के कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, तो एक व्यक्ति को आयोग घोषित कर दिया जाएगा। व्यक्ति कारावास की अवधि और 6 साल के लिए आयोग है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को यदि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी व्यक्ति को यदि आयोग घोषित कर दी जाती है,
तब उन्हें 6 साल के लिए चुनाव से वंचित किया जाता है। धारा 9 बोलता है कि यह भ्रष्टाचार या निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त के लिए आयोग से संबंधित है। धारा 10 बोलता है कि यह चुनाव खर्च का लेखा-जोखा दर्ज करने में विफल रहने पर अयोग्यता से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति या तो कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव लड़ने के बाद यदि किसी प्रकार का लेख जो कायदे हिसाब किताब यदि नहीं दे पाते हैं सरकार को, तब उस व्यक्ति को भी निर्वाचन आयोग के द्वारा उन्हें की सदस्यता को समाप्त कर दी जाएगी। वो चुनाव आयोग नहीं हो सकते हैं। धारा 11 कहता है कि यह भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्यता से संबंधित है। तो हमें इस प्रकार घटना एक दो गो देखने के लिए मिला था। अब मैं बात